अपमान का बदला लेना चाहता है, हेमंत सोरेन के अपमान का बदला लेना चाहता है। वो रातें जो हेमंत सोरेन की जेल के सलाखों के पीछे गुजरी है, उन रातों का हिसाब लेना चाहता है झारखंड। और वो हिसाब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी, क्या पिछड़ा। हेलो मैदानिश, क्या इमरान प्रताप बड़ी साहब का एक वीडियो नहीं देखोगे? बिहार की सरजमी पर इमरान प्रताप बड़ी साहब ने ऐसा तूफानी भाषण दिया है, भाई मजा आ गया सुन करके। उम्मीद है ये वीडियो आपने इससे पहले देखा भी हो, अगर नहीं भी देखा है तो आज के इस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। लेकिन वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते भाई नेहा सिंह राठौर जी को क्या देखना भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश की मीडिया को, देश की सरकार को रेल दिखाई है, भाई मजा आ गया उनके शब्दों को सुन करके। और वो चुने हुए शब्दों को प्रेजेंट करती हैं, आपके सामने रखती हैं। आइए एक बार इस वीडियो को लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले इमरान प्रताप बड़ी साहब को सुनते हैं, उसके बाद में नेहा सिंह राठौर जी क्या कुछ कह रहे हैं हुकूमत से, उसको भी देखेंगे। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। को उतार दो। अभी इनकम टैक्स वाले आए हैं, हो सकता है चुनाव की तारीख नजदीक आते आते ईडी वाले भी आ जाएं, सीबीआई वाले भी आ जाएं। लेकिन झारखंड ने मन बना लिया है। झारखंड अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के उस बेटे के अपमान का बदला लेना चाहता है, हेमंत सोरेन के अपमान का बदला लेना चाहता है। वो रातें जो हेमंत सोरेन की जेल के सलाखों के पीछे गुजरी है, उन रातों का हिसाब लेना चाहता है झारखंड। और वो हिसाब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या आदिवासी, क्या पिछड़ा। अपने घरों से निकलिए आज से। इस चुनाव को हेमंत सोरेन बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, पप्पू यादव बन के लड़िए, राजेश कच्छप बन के लड़िए, सुरेश बैठा बन के लड़िए। इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के चलिए, क्योंकि नफरत वाली ताकतों के पास बड़ा तंत्र है। वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना जानते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि होशियार भी रहना है, समझदार भी रहना है, और एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलना है। और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको वोट देना है। मैं वक्त बहुत कम है, बहुत लंबी तकरीर आपके सामने नहीं करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अनवर साहब को मुबारकबाद दूंगा इस बात के लिए। आइए राजेश भाई, देखिए दोनों चेहरे आपके अपने हैं, जाने पहचाने हैं, इनका ना तो तारुफ कराने की जरूरत है, ना इनके बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत है। बस आपसे ये कहना है कि आप जब 13 तारीख को और 20 तारीख को दोनों लोगों का 2 नंबर पे है ना, बस दोनों का 2 नंबर पे है, और दोनों के लिए 2 दिन निकलिए और जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, और जो पूरे देश से नफरत के 2 नंबरी लोग यहाँ घूम रहे हैं ना, उनको बाहर निकाल फेंकिए। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि देश तानाशाही से चलेगा या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये चुनाव इस बात का चुनाव है। तो मैं आप दोनों साथियों से आप ये भी कहूंगा कि ये सारे लोग आपको जानते पहचानते हैं, आपने इनकी सेवाएं भी की है। राजेश भाई ने बतौर विधायक आपकी सेवा की है, सुरेश जी ने आपके बीच में एक समाज सेवी की हैसियत से, एक राजनेता की हैसियत से आपकी खिदमत की है। और ये हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखने वाले लोग हैं। तभी मंजूर अहमद अंसारी साहब बोल रहे थे और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहे थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं मंजूर अंसारी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपके बेटे की तरह हूं। मैं एक बेटा आपको यकीन दिलाता है कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के आईन को लागू करवाने के लिए किसी भी सूबे में जहां हमारी भी सरकार है, वहां जरूरत पड़ेगी तो अपनी सरकार से भी लड़ेंगे, और लड़ करके जो हाशिए पर मौजूद लोग हैं उनके हक और हुकूक की लड़ाई में पीछे नहीं खड़े होंगे। लेकिन ये मुश्किल वक्त है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। घर बचाने का मसला है। एक तरफ नफरत वाले आए हैं पूरा तंत्र लेकर के, और एक तरफ हम मोहब्बत के लोग हैं, हमारे दामन में मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं पूरे सूबे में जा रहा हूं,
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इरबा वालों, मैं जहां भी गया, जिस कोने में भी गया, माहौल बहुत शानदार है। ये मीडिया में कोई भी झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करे, इनके झांसे में मत आना, इन धोखेबाजों के झांसे में मत आना। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब झारखंड में सरकार बने तो हेमंत सोरेन जब सीएम पद की शपथ ले रहे हो और शपथ ले करके जब उतर के खड़े हो तो उनके एक तरफ सुरेश बैठा साहब खड़े हो और एक तरफ राजेश कच्छाप जी खड़े हो, उनको लगे कि अगर झारखंड में सरकार बनी है तो इरबा मैदान का ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का उस सरकार में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। मैं ये आपसे अपील करने के लिए बहुत दूर से चल करके आया हूं दोस्तों। मैं ज्यादा कुछ आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, आखिर में आपको एक नज्म सुना दूंगा, वरना जिन साथी ने कहा था उनका हुक्म अधूरा रह जाएगा। अब आप बैठे, मैं नज्म सुना देता हूं। अब सियासत वाला काम खत्म हुआ, अब शायरी वाला काम शुरू हो रहा है ना, तो फिर सियासत वालों को बिठा दिया जाए। जी, मैं देश की पार्लियामेंट में हूं पिछले 2 साल से और मेरा खुदा गवाह है कि एक भी लम्हा ऐसा नहीं है जब मुझे बोलने का मौका मिला हो, जब खड़े होने का मौका मिला हो तो मैंने आपके हुकूक और आपकी आवाज न उठाई हो। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए। हम सारे लोग सस्पेंड हुए, पप्पू भाई भी हुए थे, हम भी सस्पेंड हुए। 146 एमपी जब सस्पेंड हुए और बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो हमने पलट के मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। अगर आज सस्पेंड होकर बाहर ना लिखता तो मुझे लगता कि मेरा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा गया है। मुझे खुशी है कि मैं सस्पेंड होकर के निकला हूं। आप अंदर आवाज दबा सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस तेवर को कैसे रोक सकते हैं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा। वाह, ठंड तो नहीं लग रही है, थक तो नहीं गए। मुझे लगना चाहिए कि मैं जिस सरजमीन पे खड़ा हूँ वहां बहादुर लोग, जिंदा दिल लोग खड़े। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना लाइन पे। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। पूरे देश में खड़ा होकर के, वो 2014 का नारा याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उधर जो लोग खड़े हैं बिल्कुल हाथ बांध के ऐसे खड़े जैसे किसी सियासी जलसे में नहीं बल्कि किसी की मैयत में आए हो। भाई लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग हैं, खुश दिल लोग हैं, पूरे होशो हवास में पूरे जज्बे के साथ खड़े। मैं पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय
इमरान साहब। चाय का नाम आते ही इतने समझदार लोग हैं झारखंड के कि चाय का नाम ले लीजिए, इनके सामने चाय का गिलास मत रखिए, लेकिन इनको स्वाद आ जाता है सिर्फ नाम लेने से। ये समझदार लोगों का सूबा है। मैं सलाम करता हूँ इन सारे लोगों को, इनकी समझ को, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हो गया कि बताना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। तो दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की पूरी वीडियो देख ली है। मैंने कहा था कि न्याज सिंह राठौड़ जी के जज्बे को सलाम, क्योंकि लगातार वो सरकार से सवाल कर रही हैं, लगातार उनके सवाल जायज भी हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा आईटी सेल वाले मेरे वीडियो को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे रीच घट रही है, वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। न्याज सिंह राठौड़ जी ने कहा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया, उन्होंने कहा गोदी मीडिया बिहार की बेरोजगारी नहीं दिखाएगी, अपराध नहीं दिखाएगा, बाढ़ नहीं, पलायन, खस्ता हाल, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। मोदी जी बिहार का चुनाव मां की गालियों के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। बिहार बंद करवाने वाले आदमी से बिहार को फायदा होगा या नुकसान? बिहार का चुनाव सिर्फ मुद्दों के ऊपर होना चाहिए। न्याज सिंह राठौड़ जी ने एक वीडियो में ये भी कहा है कि अगर आपकी मां को गाली दी है तो उसमें बिहार बंद कराने की क्या जरूरत है? आप उस शख्स को जेल भेजिए जिस शख्स ने गाली दी है। क्यों नहीं अभी तक आपने उसको जेल में डाल दिया है? क्यों आप बिहार को बंद करवाना चाहेंगे? तो ये न्याज सिंह राठौड़ जी के एक नहीं अनेक सवाल हैं, और एक वीडियो नहीं कई वीडियो हैं, और हर वीडियो में देश की हुकूमत से वो सवाल करते हुए नजर आती हैं। आप न्याज सिंह राठौड़ जी के लिए, हिम्मत के लिए, जोश, उनकी ताकत, उनके जुनून के लिए प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। मेरे DL World न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।